नमस्ते मित्रों, कैसे हो। चलो आज हम एक नया वीडियो देखने जा रहे हैं और वो वीडियो ये है कि हम मैथ्स इजी वे में कैसे ध्यान में रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें 4 बातें मेन ध्यान में रखनी चाहिए। अब वो 4 बातें डिस्कस करने से पहले ये वीडियो क्यों बनाया गया तो वो मैं आपको बता दूं। जब भी मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो बहुत से स्टूडेंट्स गर्ल्स पूछती है, सर मैथ बहुत हार्ड जाता है। तो मैथ हार्ड है इसलिए मैथ हार्ड नहीं जाता, बल्कि हमने जो पढ़ा है वो हमें अच्छी तरह से समझ में नहीं आया या हम उससे डरते हैं, इसीलिए मैथ थोड़ा हार्ड जाता है। लेकिन हार्ड नहीं होता है, उसको हम बेसिकली समझना चाहिए क्या है। और मैथ्स बोले तो होता क्या है, नंबर्स के साथ खेलना। तो किस तरह से खेला जाता है तो वो आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें 4 चीजें ध्यान में रखनी है और वो 4 बातें अगर हम लोग अच्छे से ध्यान में रखते हैं तो मैथ हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। तो कौन कौन सी 4 बातें, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो मेन 4 पॉइंट्स टू मेक मैथ परफेक्ट। तो 4 पॉइंट्स कौन से, तो सबसे पहला पॉइंट उसमें है लर्न एंड रिमेंबर नंबर सिस्टम फॉर एवर। नंबर्स आपको हरदम ध्यान में रखने हैं। दूसरा, लर्न एंड अंडरस्टैंड बेसिक साइंस। जो चिन्ह होते हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो साइंस। Then third one is the learn and main basic operations on numbers by using the sign. साइन का इस्तेमाल करके नंबर्स पे ऑपरेशन किस तरह से किए जाते हैं हमें वो देखना है। और चौथा पॉइंट है उसमें लर्न एंड अंडरस्टैंड यूज ऑफ वेरिएबल्स इन मैथमेटिकल इक्वेशन। वेरिएबल का यूज हम किस तरह से करेंगे वो हमें सीखना है। सो बाय अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिसिंग अबाउट मेन 4 starters in mathematics, then what happens? You must be perfect and fearless and confident in mathematics. So now let's start with the numbers. अब हमें नंबर्स के बारे में देखना है। तो नंबर्स क्या होते हैं, तो मित्रों हमें सबको पता है नंबर्स 1 2 3 4 5 6 होते हैं। लेकिन इनको जो है ना वो क्लासिफाई किया गया है, बाइफरकेट किया गया है। सो कौन कौन से है उसको हम विस्तार से बाद में देखेंगे, लेकिन अभी नंबर्स कौन से होते हैं यही हमें यहाँ पर देखना है। तो चलिए सबसे पहले जो है इसमें नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं नैसर्गिक संख्या, जो शुरुआत होती है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, जिसको हम काउंटेबल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। सेकंड थिंग है होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होते हैं उनको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। तीसरे है वहां पर इंटीजर्स, जिसको हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं, है ना। वो पूर्णांक बोले तो 0 से लेकर राइट साइड तक चलते हैं तो पॉजिटिव बनते हैं पूरे, और 0 से लेकर लेफ्ट साइड में चलते हैं तो पूरे निगेटिव रहते हैं। तो इन सबको नंबर लाइन पे हम लोग देखे हैं। चलो फोर्थ नंबर है उसमें इवन नंबर, जिसको हम सम संख्या बोलते हैं। जो नंबर्स 2 से डिवाइड्स होते हैं, या ऐसा समझिए जिनके यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 और 8, इसमें से कोई भी नंबर रहा तो उन सबको हम इवन नंबर बोलते हैं। उसके बाद आते हैं ऑड नंबर्स, जिसको हम विषम संख्या बोलते हैं। जिन नंबर के यूनिट प्लेस में 1 3 5 7 और 9 आता है तो उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। उसके बाद आता है प्राइम नंबर्स, प्राइम जिसको मूल संख्या बोलते हैं। जो नंबर को सिर्फ एक और वही नंबर से डिवीजन होता है उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर छोड़ के जितने भी बचते हैं उन्हें हम लोग कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। चलिए उसके बाद में आते हैं हमारे पास में को प्राइम नंबर्स। सो ऐसे 2 नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है उन्हें को प्राइम नंबर बोला जाता है, या उसको हम सहमूल्य संख्या बोलते हैं। उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर, जिनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अगर 2 नंबर्स लिए उनका डिवीजन लिया तो जो नंबर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। सिर्फ उसमें जो डिवीजन में नीचे नंबर दिया गया है, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो 0 नहीं होना चाहिए बस। उसके बाद आते हैं हमारे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर विस्तार से बताऊंगा, लेकिन जनरली उसको आप मैं बता दूं। द स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आर ऑलवेज इरेशनल नंबर, और द डिवीजन ऑफ द 2 नंबर्स इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसे जो डिफाइन आती है उसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। उसके बाद में आते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। 2 प्राइम नंबर्स के बीच में सिर्फ एक और एक ही कॉम्पोजिट नंबर अगर रहता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स।
देन उसके बाद में आते हैं स्क्वायर नंबर्स। समझ लीजिए दो का हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, 2 स्क्वायर कर दिया तो हो गया 4, 3 का कर दिया 9, 4 का कर दिया 16, तो ये हो गया 4, 9, 16। जो परफेक्ट स्क्वायर्स है उनको हम स्क्वायर नंबर बोलते हैं। और एट लास्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर रियल नंबर। अब ये सब नंबर जो हमने पढ़े हैं कहां से, नेचुरल से लेकर स्क्वायर तक, इन सब को एक टोकरी में रख दिया जाए और उस टोकरी को नाम हम देंगे रियल नंबर, वास्तव संख्या। तो इन सब नंबर्स को एक नाम दिया गया वास्तव संख्या, इसको हम नंबर्स बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं उसमें नंबर्स के बाद में आगे आते हैं हम लोग साइंस एंड देयर रूल्स। सो बेसिक साइन हमको पता है, प्लस माइनस, डिवीजन की साइन और मल्टीप्लीकेशन की साइन। तो वो क्या होती है और उसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो सबसे पहले बेसिक आपको पता है प्लस प्लस प्लस। अगर हम लोग एडिशन करते हैं और दोनों का साइन अगर प्लस होता है तो वह एडिशन होती है, लेकिन साइन प्लस रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर 5 + 9 = 14। यहाँ पर 5 का भी साइन प्लस है और 9 का भी साइन प्लस है। चलिए अगर हम दो पॉजिटिव साइंस का प्रोडक्ट करते हैं, दैट इज +5 × +9, तो वहां बनेगा +45, साइन रहेगा प्लस। चलिए अभी सब्ट्रैक्शन देखते हैं, माइनस। अगर माइनस प्लस माइनस करते हैं, बीच में साइन प्लस है, लेकिन यहां पर क्या होगा, एडिशन होगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, तो साइन माइनस रहेगा। देखिए एग्जांपल वहां पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे -5 प्लस इन ब्रैकेट -9, तो वो क्या बनेगा, -5 प्लस इंटू माइनस माइनस -5 - 9 = -14। चलिए मल्टीप्लीकेशन जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, तो कैसा उसको समझने में कैसा आसानी होती है, 5 × 9 दैट मीन्स 45, दैट इज द 5 टाइम्स ऑफ 9, ओके, या 9 टाइम्स ऑफ 5, कुछ भी बोलिए, एक ही आएगा, उसका जो मिलाप है वो एक ही होगा। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ और प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ लाइक साइन इज ऑलवेज लाइक एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनलाइक साइन इज ऑलवेज अनलाइक, ये हम बाद में देखने ही वाले हैं। और फोर्थ है डिवीजन। डिवीजन मान लो एग्जांपल ले लिया हमने 30 / 5, तो वो बनता है 6। दैट मीन्स हमने क्या किया, 30 के 5 भाग किए और एक भाग जो है हमारा वो 6 का बन गया। सो साइन रूल्स फॉर द डिवीजन मे बी ऑल्सो एज इट इज एज दैट ऑफ द प्रोडक्ट और द मल्टीप्लीकेशन। चलिए अब उसके बाद में देखते हैं हम लोग ये जो साइन रूल्स है उनके एग्जाम्पल के साथ हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, सो रिमेंबर मी फॉर एवर, मैंने यहां पर लिखा हुआ है रिमेंबर मी फॉर एवर टू बिकम स्ट्रांग इन मैथ्स। तो साइन रूल जिसके परफेक्ट है उसको मैथ में कभी डर नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं। नंबर 1, प्लस इंटू प्लस, ये है मल्टीप्लीकेशन के रूल। प्लस इंटू प्लस इज ऑलवेज बिकम द प्लस। सो एग्जाम्पल +6 × +8, इट गिव्स द +48। देन प्लस इंटू माइनस, अनलाइक साइन है, सो वो बनता है माइनस साइन। देन यहाँ +7 × +9, वो बन गया हमारा -63। देन माइनस इंटू प्लस, इधर और कर लिया इसको, तो वो बन गया माइनस। सो -7 × +9, वो बन गया हमारा -63। अब फोर्थ वाला माइनस इंटू माइनस वो होगा प्लस। सो या -6 × -8, वो बन गया हमारा +48। दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ like signs is always plus and the product of or the multiplication of unlike signs is always minus. ओके, चलिए उसके एग्जांपल है नीचे। अब देखते हैं एडिशन ऑफ डिफरेंट साइंस। अगर एडिशन करते हैं तो कैसा बनता है, तो देखिए यहाँ पे प्लस प्लस माइनस अगर ऐसा आता है। अब एडिशन का आपको मैंने पहले बता दिया है कि अगर 2 प्लस साइन लेते हैं तो एडिशन बनता है, साइन प्लस रहता है। 2 माइनस नंबर्स लेते हैं तो एडिशन बनता है, साइन माइनस माइनस रहता है। लेकिन एक प्लस और एक माइनस अगर रहता है तो क्या होता है, तो जनरली वहां पे सब्ट्रैक्शन होता है। हम लोग बच्चों को पूछे कि 9 - 3 कितना होगा, तो बोलेगा 6। लेकिन उसको अगर पूछेंगे हम 3 - 9 कितना होगा, तो वो बता नहीं पाएगा, वो 6 ही बोल देगा। तो ये रूल हमें ध्यान में रखना है। वो कैसे, तो देखिए एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं और उसके पहले एक बात बताई गई है, if one number is minus and one is plus, or one is plus or other is minus, then करना क्या है, then subtract the small number from the larger number and giving the sign of the larger number। फिर से बता दूं,
दो नंबर से एक प्लस एक माइनस है, तो क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है और बड़े का वहां पर साइन देना है। तो देखिए एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट नंबर +8 प्लस इन ब्रैकेट -5, तो ये क्या हो गया +3, दैट मीन्स 8 प्लस इंटू माइनस हो गया -8 -5 वो बन गया 3। सेकंड एग्जांपल है -8 प्लस इन ब्रैकेट +5, तो वो बन गया है हमारा -3। अब यहां पर क्या है एग्जांपल में देखिए -8 प्लस 5, तो बड़े में से छोटी निकाली और बड़ी का साइन दे दिया, दैट मीन्स -3 बन गया वो। अब उसके आगे देखते हैं, अब उसके आगे देखते हैं +8 प्लस 5, तो वो हो गया -13, दैट इज -8 -5 इक्वल टू -13। इस तरह से हमने अभी ये सब साइन रूल देख लिए। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरह से हम लोग रूल इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं उसमें आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। उससे पहले मैंने चौथा पॉइंट जो बोला था आपको वो था वेरिएबल, और उसको हम लोग बोलते हैं लिटरल्स। ओके, सो वेरिएबल्स और लिटरल्स उसको हम चल संख्या बोलते हैं। अब देखिए द लेटर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर्स और सम अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड द वेरिएबल्स। ठीक है, और वो अल्फाबेट्स होते हैं। मैं एग्जांपल मान लो, आई हैव द 55 रुपीज एंड आई बोरो सम मनी फ्रॉम एनी माई फ्रेंड, देन माई टोटल अमाउंट इज 90 रुपीज। मेरे पास 55 रुपए है, मैंने मेरे दोस्त के पास से कुछ रुपए लिए, मेरे पूरे बन गए 90 रुपीज। मैंने कितने रुपए लिए ये निकालना है, तो हमने क्या किया, उसके लिए वहां पर हमने ले लिया x एज द वेरिएबल। अब x एज द वेरिएबल ले लिया तो क्या बन गया, वो 55 प्लस x इक्वल टू 90, सो x इक्वल टू 90 माइनस 55, सो बचा कितना वहां पे 35 रुपीज। सो x इक्वल टू 35, सो वी कंसिडर हियर x फॉर द फाइंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट अननोन नंबर, तो वो बन गए हमारी 35। चलिए एक एग्जांपल और उसमें देखते हैं। इन द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल लेटर्स L and B are used for the length and breadth. So हमें एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, if we have the length of a rectangle is 15 centimeter and breadth is of 8 centimeter, then find the area of that rectangle. So here we know the formula of area of rectangle, that is L into B. So L और B क्या है यहाँ पर, so L and B are the variables. अब इन दो वेरिएबल्स का यूज करके हमें वो प्रॉब्लम पूरी सॉल्व करनी है। देखिए हम यहां पर सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन वेरिएबल क्या होता है ये समझने के लिए सब कुछ शुरू है। तो वहां पर हमने कीमतें रख दी, क्या है, a इक्वल टू एल इंटू बी, सो a इक्वल टू दैट इज एरिया इक्वल टू एल है हमारे पास 15 एंड b है हमारे पास 8, सो 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 इंटू 8 इज इक्वल टू 120 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो मुझे लगता है मित्रों आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया है। इसको बार बार देखिए और इसको शेयर कीजिए और इसके एग्जाम्पल बना के करके देखिए, ताकि आपका मैथ का फियर कम हो जाए। अगले वीडियो में हम इससे भी कुछ डिटेलेशन में और सीखेंगे, जो हमने आज बेसिक सीखा है, नंबर्स पूरी अच्छी तरह से सीखेंगे। और अगले वीडियो में इससे भी कुछ अलग चीज मैं आपके सामने लेके आऊंगा। टिल देन ये वीडियो देखिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं जब नया वीडियो दूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। सो टिल देन, नाउ बाय।